हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर दी फोर्थ मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज भारत नेट स्कीम। भारत नेट को हम कवर कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, भारत नेट को अगर आप ब्रेक करो तो भारत मीन्स इंडिया, नेट मीन्स इंटरनेट। सो पूरे इंडिया में इंटरनेट फैलाने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेट के प्रॉपर सेंटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट पूरे इंडिया में हर एक पर्सन जो है इंटरनेट को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके। सो एम क्या है? एम है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, मतलब हर पर्सन तक इंटरनेट पहुंचना चाहिए, ग्राम पंचायत के लेवल तक, मतलब विलेज लेवल तक बेसिकली इंटरनेट पहुंचाना है। ये हमारा मेन एम है अक्रॉस द कंट्री। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इस नाम का एक फंड होता है, जिस फंड के अंदर जो भी पैसे वगैरह जमा होते हैं ना, वो पैसे इस्तेमाल होते हैं डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। बस इतना ध्यान रखिए आप, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसके अलावा इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ये भारत नेट स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL नाम की बॉडी है, जिसको बाद में मर्ज कर दिया गया था BSNL के साथ में 2022 के अंदर। जस्ट रिमेंबर, BSNL के अंदर एक बॉडी है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। यही बॉडी जो है भारत नेट को राइट नाउ इम्प्लीमेंट कर रही है। मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि 100 Mbps की स्पीड वाली इंटरनेट जो है वो हर ग्राम पंचायत तक पहुँचनी चाहिए, मतलब 100 Mbps की स्पीड वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। भारत में ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत प्रेजेंट है और हमारा मेन एम ये है कि हर एक ग्राम पंचायत तक 100 Mbps की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड की बैंडविड्थ यहाँ पर पहुँचनी चाहिए हर एक पर्सन के पास में। एम क्या है? डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना। सो डिजिटल इंडिया आपको याद होगा, डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? भारत को डिजिटाइज करना, मतलब डिजिटल जो हमारे फिडिलिटरीज हैं, डिजिटल फिडिलिटरीज, उन सबको यहाँ पर प्रमोट करना, वो हमारा मेन एम है। 3 फेजेस में भारत नेट को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। फेज़ 1 जो कि 2011 में स्टार्ट हुआ था, 2011 में जो स्टार्ट हुआ था उसमें क्या बोला गया था? फेज़ 1 में बोला गया था कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाएगा इंटरनेट को फैलाने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर, अगर आपके घर में वाईफाई है तो आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की एक तार होती है, राइट? उस ब्लैक कलर की तार को डायरेक्टली मॉडेम, यानी कि जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा आपका, उसका एक बॉक्स लगा होता है। जो भी आसपास में आपके जो भी पोल होगा, बिजली का खंभा होगा, वहाँ पर एक बॉक्स लगा होता है, जहाँ से वो लोग इंटरनेट को रिलीज़ करते हैं। मतलब उनके जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, उनका एक्सेस पॉइंट है बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में देख लो। वहाँ से एक तार कनेक्ट होगी जो कि आपके जो घर है, घर तक पहुँचती है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, मतलब वो जो ब्लैक तार होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। सो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल करके 2011 में बोला गया था कि फेज़ 1 को कंप्लीट करेंगे, जहाँ पर हर एक ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा उनके ब्लॉक हेडक्वार्टर से, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आसपास का, उससे उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये मेन एम था। ऑलराइट, सेकंड फेज़ 2 स्टार्ट होता है 2017 में। देखो, फेज़ 1 2011 में था, फेज़ 2 2017 में था, यानी कि 6 साल के बाद। 2017 में ये बोला गया कि अब हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, रादर हम एक ऑप्टिमल मिक्स इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक तो हम ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करेंगे ही, साथ में हम रेडियो वेव्स का, सैटेलाइट का, इन सब का भी इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट को मतलब घर घर तक पहुंचाने के लिए। एम क्या है? अभी एक ग्राम पंचायत को सेकंड ग्राम पंचायत के साथ भी कनेक्ट करना है। पहले हम क्या कर रहे थे? एक ग्राम पंचायत को सिर्फ उसके विलेजेस, सिर्फ उसके ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर रहे थे, ब्लॉक हेडक्वार्टर के साथ में। अब हम क्या कर रहे हैं? एक ग्राम पंचायत को सेकंड ग्राम पंचायत के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। फेज़ 3 रिसेंटली इसको लॉन्च किया जाएगा 2023-2024 के आसपास में, जहाँ पर एम क्या होगा? स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक को इस्तेमाल करना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को, इन सब का भी इस्तेमाल करके प्रॉपर जो भी हमारे पास अभी राइट नाउ इंटरनेट की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको इस्तेमाल करके फेज़ 3 को यहाँ पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा। जस्ट रिमेंबर, फेज़ 1 2011 में स्टार्ट किया गया था ऑप्टिकल फाइबर, फेज़ 2 में 2017 में स्टार्ट किया गया था एक मिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो, सैटेलाइट, ये सब, और फेज़ 3 यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इन सबको इस्तेमाल करके इंटरनेट को घर घर पहुँचाया जाएगा। नेक्स्ट कम्स करंट स्टेटस क्या है? तो देखो, तीनों फेज़ ये माना जा रहा है कि 2025 तक तीनों फेज़ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाएंगे। फेज़ 1 जो कि ऑलरेडी 2011 से इंप्लीमेंट हो रहा है, उसमें टोटल 1.23 लाख ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई किया गया था, मतलब इतने ग्राम पंचायत तक हमें 100 Mbps की स्पीड तक इंटरनेट पहुंचाना था, जिसमें से हम 1.22 लाख तक ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। सो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पर ध्यान रखिएगा फेज़ 1 पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कुछ केसेस अभी भी बचे हुए हैं। फेज़ 2 जिसमें हमें आपको याद होगा 2017 में जिसको लॉन्च किया गया था, और 1.44 लाख ग्राम पंचायत इसके अंदर आइडेंटिफाई हुए थे, इसमें से ऑलमोस्ट 70,000 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायत है वहाँ तक इंटरनेट ऑलरेडी पहुँच चुका है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खुद जाकर के हर एक स्टेट में नहीं लगा सकती है इंटरनेट, राइट? तो क्या करेंगे? विलेजेस में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, जो कि बेसिकली जिनको कहा जाएगा भारत नेट का उद्यमी मतलब जो पर्सन काम कर रहे हैं उनके लिए। तो ये लोग मिलकर क्या करेंगे? इनका फाइबर कनेक्शंस लगाएंगे। ये लोग हर घर में जिनको भी ज़रूरत है वहाँ पर फाइबर कनेक्शंस लगाएंगे और 50-50 का रेवेन्यू शेयरिंग होगा। 50% यानी कि 50% जो पैसा है वो मिलेगा यहाँ पर उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर को, और 50% जो है गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। सो 50-50 का रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस होगा, ठीक है। उसके तहत जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हर घर में जाकर के इंटरनेट के मॉडम्स वगैरह जो भी कनेक्शंस वगैरह हैं वो सब लगाएंगे।
यहाँ तक कि आपको बस ध्यान रखना है कि जितने भी सामान वगैरह है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, वो एंटरप्रेन्योर्स खुद से नहीं लाएंगे, रादर उनको जो गवर्नमेंट है वो उनको प्रोवाइड करेगी। जैसे कि राउटर्स हो गए, फिर फाइबर ऑप्टिक्स के जो एडिशनल चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ें यहाँ पर जो BBNL है, आपको याद होगा BBNL इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। देखिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL, जो कि BSNL का पार्ट है, तो 2022 के बाद से वही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उसी का मेन काम है कि वही सारे के सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को। इसके अलावा जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से 2 सैटेलाइट्स है भारत में जिनका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट प्रोवाइड करने में? तो इट इज़ GSAT-11, GSAT-19। सो 11 नंबर और 19 नंबर इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा और क्या क्या मेन फीचर्स हैं? तो देखो, जब एक बार ये सारा का सारा ब्रॉडबैंड वगैरह लग जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह अच्छे से बिछ जाएगा और जो बाकी चीज़ों को हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, तो भारत नेट को एक नेशनल एसेट की तरह डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेशनल एसेट मतलब ऑब्वियसली भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो जाएगा वो। उसका ऑपरेशन, उसका मेंटेनेंस, यानी कि उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी उसके बाद। इसके अलावा कुछ यहाँ पर बातें ये भी चल रही है कि PPP मॉडल जो होती है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो मॉडल होती है, इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं अंबानी का यहाँ पर जो रिलायंस ने एक जियो नाम का जो प्लान स्टार्ट किया गया था आज से 4 साल पहले, वो जियो जो है वो एक्चुअली एक टेलीकॉम सेक्टर का एक बहुत इमर्जिंग मार्केट है और इसने अभी रिसेंटली वाईफाई और जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है उसके अंदर भी इसने एंटर कर लिया है। जस्ट रिमेंबर, जैसे जियो जैसे जो प्राइवेट कंपनीज है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काइंड ऑफ सब्सिडी दे सकती है या फिर उनको प्रोजेक्ट दे सकती है कि आपको कम से कम दाम में ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करना है या फिर इंप्लीमेंट करना है, और बदले में जो भी आपकी सब्सिडीज़ वगैरह है, जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है, वो हम प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, फोकस क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। इंफ्रा डेवलप करना है किस चीज़ के लिए? ब्रॉडबैंड लगाना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? देखो, आपको वाईफाई के हॉटस्पॉट चाहिए होंगे ना। इसको प्लीज़ आप मोबाइल हॉटस्पॉट से कंफ्यूज नहीं करना है। वाईफाई हॉटस्पॉट का मतलब है एक बड़ा सा एक मॉडेम लगा होता है जो कि एक साथ में एक पूरे विलेज को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, उसको बोलते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट। उसके अलावा जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर फाइबर टू द होम का कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर बेनिफिट्स वगैरह प्रेजेंट है और इस पर्टिकुलर भारत नेट के स्कीम के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। इस पर्टिकुलर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंदर सिर्फ एक ही ये प्रेजेंट था, एक ही पर्टिकुलर स्कीम था, एंड वी हैव कवर दैट थिंग। भारत नेट को हमने प्रॉपर्ली कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।